Hello class 4, good morning. Now we are going to study science chapter number 11 air, water and weather. ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं क्या है इस चैप्टर में. तो इस चैप्टर में है एयर एंड इट्स कंपोजिशन, विंड, लैंड ब्रीज एंड सी ब्रीज, नोइंग अबाउट वाटर साइकिल, काइंड्स ऑफ प्रेसिपिटेशन, नोइंग अबाउट वेदर. ठीक है, सबसे पहले स्टार्ट करते हैं अपने एयर एंड इट्स कंपोजिशन पे. एयर इज़ एवरीवेयर, हवा हर जगह है, आप जानते हैं. हम इसे सिर्फ महसूस कर सकते हैं, देख नहीं सकते. ठीक, ये ऑर्डरलेस, इसमें कोई सुगंध भी नहीं होता. ठीक, कोई टेस्ट भी नहीं होता. एयर जो है बहुत इम्पॉर्टेंट है सभी लिविंग थिंग्स के लिए. और एयर जो है वो हमारे अर्थ को चारों तरफ से घेरी हुई है, यानी कि एक लेयर का, एयर का लेयर जो है वो हमारे चारों तरफ है अर्थ के, जिसको कि हम एटमॉस्फेयर कहते हैं. देयर इज़ नो एयर इन स्पेस. स्पेस में जब आप अर्थ के बाहर जाएंगे स्पेस में तो वहाँ पे एयर नहीं है. एयर क्या है? एयर है मिक्सचर ऑफ गैसेस. बहुत सारे गैस मिलके एयर बनाते हैं. अब इसमें क्या क्या है? इसमें है ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर वेपर, नाइट्रोजन, स्मोक एंड डस्ट पार्टिकल्स. अब देखिए कितना परसेंटेज है. तो ऑक्सीजन है 21%, नाइट्रोजन सबसे ज़्यादा है 78%, और अदर गैसेस बाकी जो बची गैसेस हैं वो 1% में हैं. ठीक, ऑक्सीजन नीडेड टू ब्रीथ. ऑक्सीजन भाई सांस लेने के लिए चाहिए. प्लांट्स नीड कार्बन डाइऑक्साइड टू प्रिपेयर देयर ओन फूड. अपना खाना बनाने के लिए प्लांट्स को कार्बन डाइऑक्साइड की ज़रूरत होती है. वाटर वेपर हेल्प्स इन मेकिंग ऑफ क्लाउड्स एंड नाइट्रोजन मेक्स द सॉइल फर्टाइल. वाटर वेपर क्लाउड्स बनाते हैं और नाइट्रोजन जो है वो सॉइल को उपजाऊ बनाते हैं, फर्टाइल बनाते हैं, ताकि प्लांट्स वगैरह अच्छे से ग्रो कर सकें. स्मोक एंड डस्ट पार्टिकल्स आर इम्प्योरिटीज प्रेजेंट इन एयर. स्मोक और डस्ट पार्टिकल ये इम्प्योरिटीज हैं, ये गंदगियां हैं जो कि हवा में हैं. अब आइए विंड. सन हीट्स द एयर ड्यू टू विच इट राइजेज अप. सन वो क्या करता है? वो हीट यानी गर्म करता है हवा को. अब जब हवा गर्म होती है तो वो ऊपर उड़ जाती है, आसमान में चली जाती है. कोल्ड एयर कम्स इन प्लेस टू फिल द गैप. जब गर्म होके हवा ऊपर की तरफ चली जाएगी तो जब हवा चली गई तो वहाँ खाली जगह हो गया. खाली जगह हो गया तो उस जगह को भरने के लिए ठंडी हवा जो है वहाँ पे आएगी. दिस मूवमेंट ऑफ वार्म एयर एंड कोल्ड एयर कॉज विंड. ये जो मूवमेंट है गर्म हवा और ठंडी हवा का, इससे विंड कहते हैं. विंड हेल्प अस टू सेल बोट. विंड किस चीज़ में मदद करती है? तो बोट को चलने में मदद करती है, कपड़े सुखाने में मदद करती है. पतंग उड़ाने का समय आ रहा है, पतंग उड़ाने में भी मदद करती है, और बहुत सारी चीज़ों में. स्लो मूविंग विंड इज कॉल्ड ब्रीज. जब विंड जो है स्लो यानी धीरे धीरे चलती है तो उसको हम ब्रीज कहते हैं. एंड इट फील्स वेरी प्लीजेंट, और वो हमें बहुत अच्छी लगती है. फास्ट मूविंग विंड इज नोन एज स्टॉर्म. बहुत तेज जब विंड चलती है, हवा चलती है, तो उसको हम स्टॉर्म कहते हैं. एंड इट इज डिस्ट्रक्टिव इन नेचर, और ये तबाही मचा देती है. आगे चलते हैं नेक्स्ट पेज नंबर 86 पे. देखिए एक्टिविटी है 1. क्या है? टू शो हॉट एयर राइजेस अप. ये पता करना कि गर्म हवा ऊपर जाती है कि नहीं. तो क्या करेंगे? सबसे पहले इसमें बताया है कि एक खाली कोल्ड ड्रिंक का बॉटल ले लीजिए. ठीक है, खाली कोल्ड ड्रिंक का बॉटल लेके उसके ओपनिंग जहाँ मुंह है उसकी तरफ बैलून लगा के टाई कर दीजिए, बांध दीजिए. फिर इसके बाद एक कैंडल लीजिए या कुछ लीजिए, डेबरी लीजिए, जिससे क्या होगा कि आप बॉटल को गर्म करेंगे. ठीक है, बॉटल को गर्म करिए तो बॉटल के अंदर की जो हवा है वो गर्म होगी. अब गर्म होगी तो आप देखेंगे कि धीरे धीरे बैलून फूलने लगेगा, धीरे धीरे बैलून फूलने लगेगा. अब इससे पता ये चलता है कि हवा गर्म होके हमेशा ऊपर की तरफ जाती है. हवा ऊपर जाएगी तभी बैलून जो है वो फूलेगा ना. तो इससे हमें पता चलता है कि
जो हॉट एयर है यानी गर्म हवा है वो हमेशा ऊपर की तरफ जाती है। ठीक है, चलिए आइए आगे बढ़ते हैं सी ब्रीज एंड लैंड ब्रीज पे। सी ब्रीज लैंड ब्रीज क्या होता है? तो लैंड हीट्स अप एंड कूल्स डाउन फास्टर देन वाटर। जमीन जो है वो तेजी से गर्म होता है और तेजी से ठंडा हो जाता है। ठीक है, देन वाटर यानी पानी से कंपेयर करें तो जमीन जल्दी गर्म हो जाता है और जल्दी ठंडा हो जाता है। दिस प्रॉपर्टी ऑफ लैंड एंड वाटर कॉजेज सी ब्रीज एंड लैंड ब्रीज। इसी प्रॉपर्टी से सी ब्रीज और लैंड ब्रीज होता है। दिस मोस्टली अकर इन कोस्टल एरियाज। ये कोस्टल एरियाज यानी ऐसे जगहों पे जो समुद्र के किनारे हैं, ऐसी जगहों पे होता है। ठीक, अब देखिए इन मॉर्निंग, सुबह सुबह क्या होता है कि सूरज निकलता है। ठीक, लैंड हीट्स अप फास्टर देन वाटर। जमीन जो है वो जल्दी हीट यानी गर्म हो जाती है, वाटर के मुकाबले जल्दी गर्म हो जाती है। सो द एयर नियर द लैंड हीट्स अप अर्लियर। अब जो जमीन के पास की हवा है, देखो फिगर में, जो जमीन के पास की हवा है वो जल्दी गर्म हो जाएगी और गर्म होके ऊपर चली जाएगी। तो जब गर्म हवा ऊपर चली जाएगी तो यहाँ जगह हो गया खाली। अब इस खाली जगह को भरने के लिए समुद्र के ऊपर की हवा जो कि ठंडी है वो इधर आएगी ना। ठीक, तो बता रहा है टू रिप्लेस द ब्लैंक स्पेस कूल एयर ट्रेवल्स फ्रॉम द सी टू द लैंड कॉजिंग सी ब्रीज। जब समुद्र से हवा जमीन की तरफ आती है तो उसको हम कहते हैं सी ब्रीज। क्लियर है? सी ब्रीज मतलब समुद्र से जमीन की तरफ जब हवा आती है तो उसको कहते हैं सी ब्रीज। अब लैंड ब्रीज में देखिए क्या होता है। रात के समय क्या होता है, जमीन ठंडा हो जाता है जल्दी, लेकिन पानी जो है जल्दी ठंडा नहीं होता, तो पानी के ऊपर की हवा गर्म हो जाती है। पानी के ऊपर की हवा धीरे धीरे गर्म हो जाती है और रात में वो गर्म ही रहती है। तो जब गर्म हो जाएगी तो वो धीरे धीरे क्या ऊपर चली जाएगी। देख रहे हो ना, ऊपर चली जाएगी। तो जब ऊपर चली गई तो जमीन के तरफ की जो ठंडी हवा है, जमीन की तरफ जो ठंडी हवा है ये अब किधर जाएगी? ये अब समुद्र की तरफ जाएगी। समुद्र की तरफ जाएगी ना, क्योंकि अब इधर हवा उड़ गया, चला गया तो खाली जगह हो गया। तो अब इसको फिल करने के लिए, भरने के लिए जमीन से ठंडी हवा समुद्र की तरफ जाएगी। तो जब लैंड से सी की तरफ विंड ब्लो करता है, विंड चलता है, तो उसको हम कहते हैं लैंड ब्रीज। डिफरेंस समझ में आ गया? सी से लैंड की तरफ सी ब्रीज और लैंड से सी की तरफ जाता है तो लैंड ब्रीज। यहाँ लिखा है द सी ब्रीज इज द विंड दैट ब्लो फ्रॉम द सी टू द लैंड, while लैंड ब्रीज इज द विंड दैट ब्लोज फ्रॉम लैंड टू सी। सी ब्रीज में क्या है? सी टू लैंड। लैंड ब्रीज में क्या है? लैंड टू सी। ठीक है, अब आते हैं वाटर पे। देखिए क्या है, अराउंड 3/4 ऑफ आवर अर्थ इज कवर्ड विथ वाटर। कह रहे 3/4 यानी पूरा 1 पार्ट है, तो उस पूरे 1 का 3/4 पार्ट यानी हिस्सा जो है वो पानी से घिरा हुआ है। आप देखते हैं आपकी अर्थ ब्लू कलर की है क्योंकि बहुत ज्यादा पानी है। ठीक, ड्यू टू दिस आवर प्लैनेट इज ऑल्सो कॉल्ड एज अ ब्लू प्लैनेट। इसलिए हम अपने प्लैनेट को ब्लू प्लैनेट भी कहते हैं। दिस वाटर इज फाउंड इन, अब ये पानी कहाँ है? देखो रिवर्स में है, लेक्स में है, ओशियंस में है, एंड अंडर द ग्राउंड, और जमीन के नीचे भी है। वाटर इज आवर बेसिक रिक्वायरमेंट। पानी हमारे लिए बहुत जरूरी है। जैसे हवा बहुत जरूरी है ना, बिना हवा के तो हम जिंदा रह नहीं सकते, वैसे ही पानी भी हमारे लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि बिना पानी के हम भी जिंदा नहीं रह सकते, या कोई भी लिविंग थिंग है वो भी जिंदा नहीं रह सकती। सभी को पानी चाहिए। किस लिए पानी चाहिए? देखिए बता रहा है, वी नीड इट फॉर बाथिंग, कुकिंग फूड, वॉशिंग यूटेंसिल्स, नहाना धोना, खाना पकाना, बर्तन मांजना, कपड़े धोना, पीने के लिए चाहिए, प्लांट को पानी देने के लिए चाहिए। ठीक है, गार्डन में पानी छिड़कते हैं, वो फ्लोर वगैरह हो गया, उनको साफ करने के लिए पानी चाहिए, और बहुत सारा यूज करते हैं हम लोग पानी का। यहाँ बता रहा है कि पानी को हमें वेस्ट यानी बर्बाद नहीं करना चाहिए।
पानी बहुत कीमती है, उसको बचा के रखना चाहिए, बर्बाद नहीं करना चाहिए। वी शुड रिपेयर आवर फॉल्टी टैप्स। अब कैसे इसको हम बचा सकते हैं, तो कह रहे हैं कि जो हमारे खराब नल हैं जिससे पानी लीक होता है उसको हम सही करवाएं। जहाँ पे पानी देखें कि बर्बाद हो रहा है उसको ठीक करवाएं। ठीक है। वाटर इज द ओनली मैटर दैट इज अवेलेबल इन ऑल थ्री फॉर्म। पानी ही एक ऐसा मैटर है जो कि 3 फॉर्म से पाया जाता है। जो 3 स्टेट ऑफ मैटर हैं, यानी कि सॉलिड, लिक्विड और गैस, ये तीनों स्टेट में सिर्फ वाटर ही पाया जाता है। अब सॉलिड कैसे होगा, देखो बर्फ जमा दोगे तो सॉलिड हो जाएगा। पिघला हुआ है यानी कि जो पानी हम लोग पीते हैं वो तो ऑलरेडी लिक्विड है, लिक्विड स्टेट में है। ठीक। और जब हम उसको गर्म करते हैं तो पानी का भाप यानी वाटर वेपर बन के वो गैस में बदल जाता है। तो ठंडा करने पे आइस यानी सॉलिड में बदल गया। लिक्विड तो रहता ही है जो हम जैसे पीते हैं उसको, और जब हम गर्म करेंगे तो वो पानी जो है भाप बन के यानी वाटर वेपर बन के वो गैस फॉर्म में बदल जाएगा और आसमान की तरफ चला जाएगा। द मेन सोर्स ऑफ वाटर इज रेन वाटर। मेन सोर्स वाटर का क्या है, रेन वाटर, यानी बारिश का पानी मेन सोर्स है भाई। चलिए डिस्कस करते हैं वाटर साइकिल पे, कैसे होता है, क्या होता है, देखते हैं, देखा जाए। तो यहाँ बता रहे द कंटिन्यूअस प्रोसेस बाय विच वाटर इज सर्कुलेटेड थ्रू आउट द अर्थ। एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है, ये कंटिन्यू है, नहीं हमेशा लगातार चलता रहता है। एक ऐसा प्रोसेस है, सर्कुलेट करता रहता है, चलता रहता है थ्रू आउट द अर्थ। जब तक अर्थ रहेगा तब तक ये चलता रहेगा। इसमें क्या क्या होता है, इसमें होता है इवेपोरेशन, कंडेंसेशन, प्रेसिपिटेशन। ठीक, इन सभी को मिला देने पे क्या मिलेगा, वाटर साइकिल। वाटर साइकिल हमें मिलेगा। अब देखिए कैसे होता है। ड्यूरिंग डे टाइम वाटर फ्रॉम द पॉन्ड्स, ओशियन, सी एंड रिवर गेट्स हीटेड। दिन के समय क्या होता है, आप देख रहे हैं फिगर, दिन के समय सूरज की रोशनी से यानी कि सन की हीट से पानी गर्म हो जाता है। अब पानी गर्म होगा तो आपको पता है वो ऊपर की तरफ चला जाएगा। तो जब पानी गर्म होता है, हीट होता है, तो एवोपोरेट होके यानी वाटर वेपर बन के ऊपर चला जाएगा। एवोपोरेट टू चेंज इनटू वाटर वेपर। ठीक। इट देन राइजेज अप एंड कंडेंस टू फॉर्म क्लाउड। फिर ऊपर गया, ऊपर जाके ठंडा हुआ और ठंडा होके क्लाउड यानी बादल बना लेता है। ठंडा होके कंडेंस होके बादल बनाता है, क्लाउड बनाता है। अब व्हेन क्लाउड्स बिकम हैवियर, जब ये बहुत भारी हो जाता है, बहुत सारे जब मिलके ढेर सारे वाटर ड्रॉपलेट जो है, वाटर वेपर जो है क्लाउड बनाते हैं, तो जब वो क्लाउड बहुत भारी हो जाता है, इसका मतलब उसके अंदर बहुत पानी आ जाता है। तब क्या होगा भाई, जब भारी हो जाएगा तब क्या होगा, ड्यू टू दीज वाटर ड्रॉपलेट्स, जो पानी की बूंदें हैं जो कि क्लाउड में भरी पड़ी हैं ढेर सारी, दे फॉल टू द अर्थ एज रेन। वो बारिश के रूप में वापस जमीन पे यानी अर्थ पे आ जाती हैं। ठीक। जब वो वापस आती हैं रेन के फॉर्म में तो उसको हम बोलते हैं प्रेसिपिटेशन। यानी क्या क्या हुआ, सबसे पहले इवेपोरेशन होता है, फिर कंडेंसेशन होता है, फिर प्रेसिपिटेशन होता है। ठीक। रेन वाटर एड्स अप टू द पॉन्ड। अब ये रेन वाटर देखिए पॉन्ड में, रिवर में, ओशन में, हर जगह चला जाता है जो भी वाटर बॉडीज अर्थ पे हैं। दस द वाटर दैट इज टेकन। अब देखो जो पानी वाटर वेपर के फॉर्म में गया वो वापस आ गया, देख रहे हो ना, पहले हीट होके गया फिर वापस आ गया। तो इस तरीके से कंटिन्यूएशन में ये चलता रहता है ये प्रोसेस, इवेपोरेशन, कंडेंसेशन, प्रेसिपिटेशन, फिर वही प्रोसेस चलता रहता है। तो इसको हम कहते हैं वाटर साइकिल, यही वाटर का साइकिल। अब आते हैं डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ प्रेसिपिटेशन। अब कैसे कैसे प्रेसिपिटेट होता है, गिरता है, नीचे आता है। तो अभी हमने पहला पढ़ा रेन के फॉर्म में। अब देखते हैं स्नो, देखते हो ना, जानते हो बर्फ भी गिरता है। तो व्हेन इट इज कोल्ड वाटर वेपर कूल सडनली। जब ठंड रहता है, ठंड का मौसम रहता है इस तरीके से, तो वाटर वेपर जल्दी ठंडा हो जाता है और बर्फ बन जाता है। यानी पानी की बूंद बनेगा और फिर जब ज़्यादा ठंडी रहती है तो बर्फ बन जाता है। इट इज़ इन द फॉर्म ऑफ माइन्यूट क्रिस्टल। और छोटे छोटे बर्फ के टुकड़े में बनता है भाई,
क्योंकि छोटी छोटी बूंदें रहती हैं पानी की, इसलिए छोटे छोटे बर्फ़ के टुकड़े बन जाता है। और जब वो छोटे छोटे बर्फ़ के टुकड़े जो हैं वो जब इकट्ठा हो जाते हैं ढेर सारे, ठीक, तो वो जो है नीचे की तरफ गिरते हैं। देख रहे हो, दीज गैदर टुगेदर एंड फॉल डाउन इन द फॉर्म ऑफ पफ। पफ के पास बहुत मुलायम रहते हैं, जब रुई के जैसे इस तरीके से रहता है, बहुत मुलायम रहता है, और वो नीचे फिर गिरने लगता है। तो जब वो नीचे आता है तो उसको हम कहते हैं स्नो फॉल, यानी बर्फ गिर रही है। और ये अधिकतर जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड इधर ही होता है। इट अकर्स इन प्लेस एट हायर एल्टीट्यूड, स्नोफॉल लुक्स वेरी ब्यूटीफुल। काफ़ी ऊंचाई वाली जगहों पे ही ये होता है, और स्नोफॉल बहुत अच्छा लगता है देखने में, क्योंकि ये सॉफ्ट सॉफ्ट होता है इसलिए अच्छा लगता है। अब आगे आते हैं फॉग। फॉग क्या है देखिए, इन अर्ली विंटर्स, यानी कि जाड़े के शुरुआत में, कोल्ड एयर ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ मिक्सेस विद द वार्म एयर, यानी ठंडी हवा गर्म हवा से मिक्स हो जाती है, मिल जाती है, ठीक, अबव इट फॉर्मिंग टाइनी ड्रॉपलेट्स ऑफ वाटर। फिर पानी की वो छोटी छोटी बूंदें बना लेती हैं जो कि हवा में ही रहती हैं। वो जो पानी की बूंदें जो हवा में रहती हैं उसी को बोलते हैं फॉग। इट इज़ डेंजरस टू ड्राइव व्हीकल्स इन फॉग एज इट लिमिट्स द विजिबिलिटी। फॉग, अब देखोगे कोहरा जो गिरता है, देखते हो ना, तो फॉग जो है अब जब ढेर सारा हो जाएगा, कोहरा गिरता है, तो हम उसमें देख नहीं पाते, दूर तक हम देख नहीं पाते, देखते ना, धुंधला दिखने लगता है। तो फॉग बहुत डेंजरस है, ठीक। आगे आते हैं ड्यू। ड्यू यानी कि ओस की बूंदें जो गिरती हैं, जिसको हम बोलते हैं ओस गिरा हुआ है, ड्यू। व्हेन द नाइट्स आर कोल्ड इन विंटर, जाड़े के समय में जब रात जो है वो ठंडी होती है, तो वाटर वेपर जो है वो कंडेंस होके छोटे छोटे पानी की बूंदों में बदल जाता है। ठंडा होगा तो पानी की बूंदें बदल जाएगा, और वो धीरे से ज़मीन पे आ जाता है, या किसी न किसी ऑब्जेक्ट पे आ जाता है, गिर जाता है, यानी कि वो नीचे आने लगता है, जिसको कि हम कहते हैं कि ओस गिरने लगी, ओस गिरने लगी, ओस पड़ने लगी। तो मतलब जो पानी की छोटी छोटी बूंदें वो धीरे धीरे नीचे आने लगती हैं, और जो भी ऑब्जेक्ट है उस पर वो चिपक जाते हैं, ठीक। जैसे ज़मीन पे आ जाती हैं, या पत्तियों पे गिर जाती हैं, फ्लावर्स पे गिर जाती हैं, व्हीकल्स पे गिर जाती हैं, ठीक है, खिड़कियों पे गिर जाती हैं। तो जब आप वाइप करते हैं, जब उसको ऐसे आप अपने हाथ से उसको वाइप करते हैं, यानी कि हटाते हैं, तो आप देखते हैं कि आपका हाथ भी गीला हो जाता है, गीला हो जाता है ना। तो कहने का मतलब यही है कि वही ओस की बूंदें, ठीक, उसी को हम ड्यू ड्रॉप्स कहते हैं। अब हम लोग आगे फ्रॉस्ट पे चलते हैं। फ्रॉस्ट क्या है देखते हैं। When it is extremely cold, जब बहुत ठंडा होता है, ड्यू ड्रॉप्स फ्रीजेज। ड्यू ड्रॉप्स यानी जो पानी की जो ओस की बूंदें हैं वो बर्फ जम जाती हैं, एंड दिस फॉर्म फ्रोस्ट, और यही फ्रोस्ट कहलाता है। इट इज़ नॉट गुड फॉर क्रॉप, और ये क्रॉप्स के लिए अच्छी नहीं है, ये क्रॉप को नुकसान पहुंचाती है, क्योंकि जब जम जाएगा तो वो सॉलिड में बदल जाता है, आइस में, और वो जब वो सॉलिड गिरेगा प्लांट्स पे तो वो खराब हो जाता है। अब देखिए नेक्स्ट टॉपिक है हेल। रेन ड्रॉप्स कमिंग डाउन थ्रू अ वेरी कोल्ड लेयर गेट फ्रोजन। रेन ड्रॉप यानी पानी की जो बूंदें होती हैं वो जब ठंडी होके गिरने लगती हैं, ठंडी हो जाती हैं, एकदम ठंडी हो जाती हैं, वो बर्फ बन जाती हैं, और बर्फ के बड़े बड़े टुकड़े रहते हैं, ठीक। जब वो गिरते हैं तो उसको हम कहते हैं हेल। देखोगे इधर भी कभी कभार हम लोग के एरिया में भी बर्फ़ पड़ी है, तो उसमें देखोगे कि बर्फ़ के छोटे छोटे टुकड़े रहते हैं जो कि बहुत सॉलिड, बहुत ठोस होते हैं, और जो जब गिरता है तो बहुत तेज़ चोट लगती है, और ये बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचाती है क्रॉप्स को, पेड़ पौधों को, और भी जो भी चीज़ें हैं उन सभी को नुकसान पहुंचाती है, क्योंकि ये बहुत सॉलिड मतलब बहुत ठोस होती हैं, तो तेज़ी से गिरती हैं, तो चोट भी बहुत भयंकर लगता है इनसे। अब हम आगे आते हैं, थोड़ा एक्स्ट्रा बज़ में देखते हैं क्या है। एंटार्क्टिका इज़ द कोल्डेस्ट, विंडिएस्ट एंड द ड्राइएस्ट प्लेस ऑन अर्थ। एंटार्क्टिका जो है वो सबसे ठंडा, बहुत तेज हवा वहाँ पे चलती है,
और ड्राइएस्ट यानी सबसे सूखा जगह है अर्थ पे। इफ अ हेल स्टोन इज कट इनटू 2 हाफ्स, लेयर ऑफ एन आइस कैन बी सीन। हेल स्टोन को जब हम 2 पार्ट में काटें तो बर्फ की हमें लेयर दिखेगी। अब वेदर में आते हैं। वेदर क्या है? मौसम। तो वेदर जो है नेवर रिमेन सेम। वेदर कभी एक जैसा नहीं रहता। सीजन एक जैसा रहता है लेकिन वेदर एक जैसा नहीं रहता। सीजन में जैसे देखो समर सीजन, विंटर सीजन, रेनी सीजन, लेकिन जो वेदर है वो डे टू डे बदलता रहता है। जैसे अभी थोड़ा हल्का ठंडक लग रही है, फिर धूप में बैठेंगे थोड़ा हल्का गर्म लगेगा, यानी मौसम थोड़ा गर्म हो गया है, फिर मौसम थोड़ा रात में ठंडा हो गया है। तो जो मौसम यानी वेदर है वो चेंज होता रहता है, वो बदलता रहता है डे टू डे। सुबह कुछ और, शाम को कुछ और, इस तरीके से वेदर जो है वो बदलता रहता है। जैसे कभी कभी देखोगे गर्मी का मौसम है, फिर अचानक से शाम होते होते तेज हवा चलने लगेगी, थोड़ा ठंडा लगने लगेगी, यानी ठंडी हवा चलने लगेगी, मतलब मौसम बदल गया। ठीक है, तो वेदर जो है वो चेंज होता रहता है डेली। व्हाट कॉजेज वेदर टू चेंज? अब वेदर कैसे चेंज होता है तो बता रहे द सन प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल इन कॉजिंग चेंज इन वेदर। वेदर को चेंज करने में सन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। व्हेन द सन शाइन अबव द हेड दैट इज नून टाइम। जब दोपहर में सन चमकता है बहुत तेज, नून टाइम जिसको कहते हैं हम लोग, सन की जो रोशनी है वो सीधे अर्थ पे आती है, जो कि बहुत गर्म होती है ना। दोपहर का धूप बहुत गर्म होता है। बट इन द अर्ली मॉर्निंग एंड इवनिंग, लेकिन सुबह और शाम को देखोगे जो धूप है सन की वो स्लेंटिंग यानी झुकी हुई रहती है, जो कि हमें अच्छा लगता है। सुबह सुबह की धूप लेना अच्छा लगता है, शाम की धूप भी हमें अच्छी लगती है। वो तेज नहीं होती, थोड़ी ठंडी होती है। दैट्स वाई मॉर्निंग एंड इवनिंग आर कूलर देन नून। इसलिए सुबह और शाम ये दोनों ठंडा रहता है, लेकिन दोपहर बहुत गर्म होता है। गर्मी के दिनों में आपने नोटिस किया होगा ये। ठीक, अब हम आगे आते हैं। नेक्स्ट देखिए क्या है। द अर्थ इज टिल्टेड ऑन इट्स एक्सिस। अर्थ जो है वो झुकी हुई है। ये अर्थ है और ये एक्सिस है। ये क्या है? ये एक्सिस है, तो ये अपने एक्सिस पे से झुकी हुई है। ठीक, देख रहे हो आप, झुकी हुई है। वाइल रिवॉल्विंग, जब ये रिवॉल्व करती है यानी घूमती हुई सन के चारों तरफ घूमती है, तब देखिए क्या होता है। द अर्थ हेमिस्फीयर दैट इज क्लोज टू द सन। अर्थ का हेमिस्फीयर जो सन के पास है, जैसे मान लो ये सन है, ठीक, सन है, तो सन के पास का जो हिस्सा है वो ज्यादा गर्म होगा और सन से दूर जो हिस्सा है वो ठंडा होगा ना। तो सन के पास जो हिस्सा आता है वहां पे होता है, और सन से दूर जो होता है वो ठंडी जगह होती है, यानी विंटर सीजन उधर होता है। समर में दिन बहुत लंबे होते हैं, लॉन्गर डेज होते हैं, और रातें छोटी होती हैं, नाइट शॉर्टर होती हैं। जबकि विंटर सीजन में क्या होता है, दिन बहुत छोटा होता है और रात लंबी होती है। ठीक है, अभी विंटर सीजन चल रहा है तो डेज जो है वो शॉर्ट हैं, लेकिन नाइट जो है वो लॉन्गर है, लंबी है। ठीक है क्लास, तो आपका चैप्टर ये हुआ कंप्लीट, एक्सप्लेनेशन हो गया है इनका। आप जो है क्वेश्चन आंसर एक्सरसाइज इस चैप्टर का लर्न करेंगे। ठीक है, ताकि आप टेस्ट और एग्जाम में बेहतर परफॉर्मेंस कर सकें। थैंक यू क्लास।